सबसे पहले तो बेल बॉटम से जुड़े लोगों को बधाई, क्योंकि उन्होंने डूबते हुए सिनेमा घरों के व्यवसाय को आधार देने के लिए अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करने का फैसला किया। 1.5 साल से ज्यादा समय के बाद किसी ए लिस्टर स्टार की कोई फिल्म थिएटर में आई है। यह बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है कि देश के कुछ हिस्सों में सिनेमा घर अभी भी बंद है। जहां खुले हैं वहां 50% कैपेसिटी के साथ फिल्म दिखाए जाने की शर्त चस्पा है और कई शहरों में रात के शो दिखाने की इजाजत नहीं है। नफा नुकसान की परवाह किए बिना बेल बॉटम का सिनेमा घर में रिलीज होना फिल्म प्रोड्यूसर्स और दर्शकों के खोए आत्मविश्वास को लौटाने में मददगार साबित होगा। बेल बॉटम 80 के दशक में पहनी जाने वाली पैंट होती थी, जिसकी नीचे से चौड़ाई बहुत ज्यादा होती थी। 80 के दशक में बनी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की फिल्में आपने देखी हो तो यह फैशन उन फिल्मों में नजर आता है। चूंकि फिल्म का टाइम पीरियड 80 के दशक के आसपास घूमता है, इसलिए फिल्म का नाम बेल बॉटम रखा गया है। साथ ही इसमें रॉ के लिए काम करने वाले एजेंट की पहचान छुपाकर उसे बेल बॉटम का नाम दिया गया है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और कुछ छूट भी ली गई है। यह लाइन दर्शकों को कंफ्यूज करती है कि क्या सही है क्या गलत है। इसका फैसला करना मुश्किल हो जाता है। बेल बॉटम में दर्शाया गया है कि 1978 में भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तान ऊपर से कुछ और था और अंदर से कुछ और। भारत के कुछ लोगों को भड़काकर टुकड़े करवाने की उसकी मंशा थी। इस सिलसिले में लगातार भारतीय हवाई जहाज हाईजैक हो रहे थे, जिसके बदले में आतंकी अपनी मांग भारत सरकार से मनवा रहे थे। अंशुल मल्होत्रा उर्फ बेल बॉटम की मां का देहांत ऐसी ही एक घटना के दौरान हुआ था। बेल बॉटम बहुत होशियार है। हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन बोल पढ़ और लिख सकता है। शतरंज का चैंपियन है। संगीत की क्लास लेता है। उसके इस दिमाग का इस्तेमाल रॉ एक मिशन के दौरान करता है। आतंकियों ने एक प्लेन हाईजैक कर लिया है और वे अपनी मांग मंगवाना चाहते हैं। बेल बॉटम भारत की प्रधानमंत्री के साथ बैठकर हाईजैकर्स के दिमाग से खेलता है और फिर मिशन को अंजाम देने के लिए फील्ड पर उतरता है। असीम अरोरा और परवेज शेख द्वारा लिखी गई कहानी की प्रेरणा 24 अगस्त 1984 को दिल्ली से उड़ी ICC 691 फ्लाइट से ली है, जो बाद में हाईजैक कर ली गई थी। इसके यात्रियों को बचाने के मिशन पर फिल्म बेस्ड है। फिल्म का दूसरा हिस्सा इसी पर खर्च किया गया है। पहले हिस्से में दिखाया गया है कि बेल बॉटम किस तरह से रॉ में आया, कैसे उसने एक मिशन पर काम किया। इससे दर्शकों में उसके प्रति विश्वास जागता है। कहानी अच्छी है क्योंकि इस घटना के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां और हालात को अच्छी तरह से समझाया गया है। पाकिस्तान की कूटनीति को खासा स्थान दिया गया है। कहानी का प्लस पॉइंट ये है कि ये मिशन ज्यादातर दिमाग से लड़ा जाता है और एक्शन इसमें कम है। देशभक्ति के नाम पर बहकने से बचा गया है। हालांकि कुछ उस तरह के संवाद रखे गए हैं जो सिनेमा घर में दर्शकों को लुभाने के लिए रखे जाते हैं। निर्देशक रंजीत एम तिवारी ने फिल्म की कहानी को बार बार आगे पीछे घुमाया है। इससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि एडिटिंग में सफाई नहीं है। दर्शकों को समझने में थोड़ा समय लगता है कि कौन सा ट्रैक दिखाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने टिपिकल बॉलीवुड हीरो के लिए हर चीज बेहद आसान रखी है। हीरो की राह में ज्यादा बाधा नहीं आती है और उसका हर दाव सफल रहता है। फिर भी रंजीत की तारीफ इस बात के लिए की जा सकती है कि उन्होंने ड्रामे को इस तरह से पेश किया है कि दर्शकों की रुचि फिल्म में अंत तक बनी रहती है। क्लाइमेक्स का एक्शन थोड़ा निराश करता है। इसे बेहतर लिखा और फिल्माया जा सकता था। फिल्म की कास्टिंग जोरदार है। अक्षय कुमार अपने रोल में फिट लगे हैं। उनकी एक्टिंग भी बढ़िया है। वाणी कपूर का रोल छोटा हो लेकिन वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। फिल्म के अंत में सरप्राइज भी देती हैं। इंदिरा गांधी के रूप में लारा दत्ता को पहचान पाना कठिन है। लारा ने बढ़िया काम किया है। हुमा कुरैशी का रोल ठीक से नहीं लिखा गया है। आदिल हुसैन सहित तमाम सपोर्टिंग एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है।
डेनियल बी जॉर्ज का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के असर को गहरा करता है। प्रोडक्शन डिजाइन में फिल्म थोड़ी मात खाती है। कम बजट के अलावा यह कारण भी हो सकता है कि इस फिल्म को कोरोना काल में फिल्माया गया है, जिसमें कई गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता था। वीएफएक्स एवरेज हैं। फिल्म 3D में भी उपलब्ध है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कुल मिलाकर बेल बॉटम को कमियों के बावजूद बिग स्क्रीन का मजा लेने के लिए वक्त दिया जा सकता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूं।